हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कौस्तभ दे। मेरा नाम है कौस्तभ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू रिड्यूस बेली फैट इन ए मंथ। तो वीडियो को पूरा देखना। मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपने बेली फैट को एक महीने में कम कर सकते हो। तो बने रहिए मेरे साथ। Facing it all, fearless. स्पॉट रिडक्शन इज ए मीट, मतलब आप किसी भी एक स्पॉट से आपका अलग से फैट रिमूव नहीं कर सकते। चाहे वो बेली हो जाए, आपका फेस हो जाए, आपका चेस्ट हो जाए, आपका आर्म्स हो जाए, लेग्स हो जाए, बैक हो जाए। आपके बॉडी में फैट डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, मतलब आपके बॉडी में हर एक पार्ट में फैट होता है। अगर आपके बॉडी में फैट है तो सिर्फ आपके बॉडी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पेट में या फिर बैक पे या फिर फेस पे ही फैट स्टोर करेगा। आपके बॉडी से अगर फैट कम होगा तो पूरा होगा, मतलब जब अगर होगा तो फेस से भी होगा, बैक से भी होगा, पेट से भी होगा। हाँ, किसी जब कोई फैट लॉस पे जाता है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसका पहले कहाँ से होगा। जैसे अगर मैं कटिंग पे जाता हूँ, मतलब फैट लॉस पे जाता हूँ, तो पहला मेरा जो फैट लॉस होता है वो होता है मेरे लेग्स से, क्योंकि मेरे लेग्स में फैट बहुत कम स्टोर होता है। फिर होता है मेरे बैक से, फिर होता है मेरा चेस्ट से, फिर होता है मेरा बेली से। बहुत मेरा ऐसे भी दोस्त थे जिसका होता है पहले पहले उसका पेट से फैट जाता है, फिर लेग से जाता है, फिर ग्लूट से जाता है। ऐसे ही होता है, आपका जेनेटिक्स इसमें बहुत बड़ा काम करता है। तो स्पॉट रिडक्शन आप नहीं कर सकते, आप ओवरऑल बॉडी फैट को कम कर सकते हो। जो टिप्स से मैं शेयर करने वाला हूँ उससे आपका ओवरऑल बॉडी फैट ही कम हो जाएगा, मतलब आप ओवरऑल लीन लगोगे, ना कि सिर्फ आपका फेस से या फिर सिर्फ चेस्ट से फैट कम होगा। आपका फेस से भी होगा, आपका टमी से भी होगा, आपके बैक से भी होगा। तो ये टिप्स आप सुनते रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो मेरा पहला पॉइंट है, ईट इनफ सॉल्यूबल फाइबर्स। क्यों? सॉल्यूबल फाइबर्स का काम क्या होता है? सॉल्यूबल फाइबर्स आपके बॉडी में जाके पानी के साथ एक जेल फॉर्म करता है। वो जेल काम क्या करता है? वो जेल दो काम करता है। एक, आपके फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम से स्लो लेके जाता है, और एक आपको फुल फील कराता है, मतलब आपको भूख कम लगेगा अगर आप इनफ सॉल्यूबल फाइबर्स खाओगे तो एक तरीके से आपका फूड भी स्लो डाइजेस्ट हो रहा है, मतलब आपका कैलोरीज आपका कम हो रहा है, और आप फुल भी लग रहे हो, मतलब आपको खाने का भी इच्छा नहीं हो रहा है। तो सॉल्यूबल फाइबर्स जैसे आपका एवोकाडो हो गया, लेग्यूम्स हो गया, ब्लूबेरीज हो गया, ऐसे आप सॉल्यूबल फाइबर्स आपके डाइट में ऐड करेंगे तो आपका फैट लॉस जर्नी बहुत अच्छा होगा और बहुत ईजी हो जाएगा। मेरा सेकेंड पॉइंट है, ट्राई अवॉइडिंग ट्रांसफैट। पहले जान लीजिए ट्रांसफैट तैयार कैसे होता है। ट्रांसफैट तैयार होता है अनसैचुरेटेड फैट के अंदर हाइड्रोजन पंप करके। ट्रांसफैट मिलता कहाँ पे है? पैकेट फूड्स, जैसे आपका चिप्स, कुरकुरे वगैरह वगैरह, या फिर आपका जो फास्ट फूड है, फास्ट फूड कॉर्नर से जो आप खाते हो, जैसे बर्गर्स, पिज़्ज़ा, आपका चाउमीन, जो गंदा तेल में खाना बनता है, जैसे सोयाबीन तेल पे, जैसे आप ऐसे ही तेल रिफाइंड ऑयल पे, ये सारा जो खाना बनता है इसमें भी ट्रांस फैट रहता है। तो आपके डाइट से आप ट्रांस फैट को हटा दीजिए, क्योंकि आप जब ट्रांस फैट लेते हो वो ट्रांस फैटी एसिड फॉर्म करता है आपके बॉडी में जाके, जो एक बहुत गंदा फैटी चेन होता है जो आपके बॉडी में बैठ जाता है। उसको रिमूव करना इज ए डिफ़िकल्ट टास्क। तो आपके डाइट से आप ट्रांस फैट को हटा दीजिए और हेल्दी फैट्स को लाइए। मेरा थर्ड पॉइंट है, ऐड इनफ प्रोटीन इन योर डाइट। मतलब आप आपके डाइट में इनफ प्रोटीन ऐड करिए। कैसे ऐड करेंगे आप दिन में अगर 5 से 6 मील लेते हो तो आप अपना प्रोटीन जो लेते हो दिन में, अगर आप 6 अंडा लेते हो, 100 ग्राम या 200 ग्राम चिकन लेते हो या फिश लेते हो, इसको डिवाइड कर दीजिए। उसको एक बारी में मत लीजिए। 3 अंडा सुबह, 3 अंडा रात को, या फिर 3 अंडा दोपहर को, फिर चिकन 100 ग्राम दोपहर को, 100 ग्राम रात को, ऐसे करके आप डिवाइड कर दीजिए। प्रोटीन का काम क्या होता है? जब आप हाई प्रोटीन इनटेक करते हो तो आपके बॉडी में एक PYY बोल के हार्मोन रिलीज होता है। उसका काम क्या है? आपको फुलनेस फील कराना। तो प्रोटीन एक तरीके से दो काम करता है, आपके बॉडी में जाकर आपको फुलनेस फील कराता है, और एक काम क्या करता है, आपके मसल बिल्डिंग में काम करता है। अब जब जिम जाओगे तो आपका मसल बिल्ड होगा प्रोटीन से। मसल्स को प्रोटीन चाहिए होता है उसको बिल्ड होने में। जब आप प्रोटीन काम क्या करेगा? आपके मसल को बिल्ड करेगा, आपके मसल टिश्यूज को रिपेयर करेगा, और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। तो आपके डाइट में इनफ प्रोटीन ऐड करिए।
मेरा नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस जितना अगर आप स्ट्रेस लोगे तो आपके बॉडी में आपका जो एड्रेनल ग्लैंड है उसको बूस्ट मिल जाएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्टिसोल को रिलीज़ करे। कॉर्टिसोल का और एक नाम है स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने से आपके बॉडी में फैट स्टोर ज़्यादा रहेगा, वो लूज नहीं होगा। रिसर्च में भी देखा गया है जिसके बॉडी में जितना कॉर्टिसोल लेवल रहता है उसके बॉडी में उतना ही फैट रहता है, वो फैट लूज नहीं कर पाता है। तो अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो आप कोशिश करिए कि आप योगा करिए या फिर मेडिटेशन करिए ताकि आपका स्ट्रेस कम हो जाए। तो आपके स्ट्रेस लेवल को आप मेंटेन करिए, नहीं तो आपका फैट लॉस में इफेक्ट आएगा। तो नेक्स्ट है कट डाउन शुगर्स फ्रॉम योर डाइट। चाहे वो शुगरी बेवरेजेस हो, शुगरी फूड हो, कुछ भी हो जिसमें शुगर है। क्यों? शुगर में रहता है फ्रुक्टोज जो आपके बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है, जो आपके बॉडी में फैट स्टोर करेगा, आपके फैट लॉस जर्नी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो आप कोशिश करिए कि आप शुगरी बेवरेजेस जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, कुछ भी हो गया जिसमें शुगर है, उसको आप कट डाउन कर ले। अगर आपको शुगर खाने का मन हो रहा है, आपको क्रेविंग हो रहा है शुगर का, तो कभी कभार आप रॉ हनी जो रॉ होता है उसको आप लीजिए, उससे आपका क्रेविंग्स चला जाएगा शुगर का। तो आप कोशिश करिए कि आपके डाइट से शुगरी बेवरेजेस या फूड को आप कट डाउन कर दें। तो नेक्स्ट ये है कि आप ज़्यादा एरोबिक एक्सरसाइज करिए, मतलब कार्डियो करिए। कार्डियो करना क्यों ज़रूरी है फैट लॉस के समय? क्योंकि आप एक डाइट ले रहे हो, सोचिए 2000 कैलोरीज का आप या फिर 1500 कैलोरीज का डाइट ले रहे हो दिन में, पूरा दिन में आपका कैलोरी है 1500 या फिर 2000। तो कार्डियो करने से एक ही फ़ायदा जो होता है, आपका कार्डियो करने से कैलोरीज बर्न होता है, आपके कार्डियो करने से फैट बर्न नहीं होता है। अब जब कार्डियो करते हो तो आपके जो बॉडी में कैलोरी है वो बर्न होता है। मतलब आप सोच लो आप 2000 कैलोरीज का आप एक डाइट ले रहे हो दिन में, तो आप अगर 1 घंटे का कार्डियो करोगे तो 1 घंटे के कार्डियो में अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप नॉर्मल कार्डियो करते हो मतलब वॉकिंग करते हो ट्रेडमिल पे या फिर ऐसे वॉकिंग, तो 450 to 500 कैलोरीज आपका बर्न हो जाता है। मतलब आप ले रहे हो 2000 कैलोरीज का डाइट और ओरिजिनली आपके बॉडी में कंज्यूम हो रहा है 1500 कैलोरीज का डाइट। तो आप सोचिए, अब अगर कार्डियो करेंगे रोज 1 घंटे का, तो आपके बॉडी में 1500 कैलोरीज का ही फूड वो डाइजेस्ट करेगा उस समय, मतलब यूज़ करेगा। आप ले रहे हो 2000, आप कार्डियो करके उसको कमा दिए 500, तो कार्डियो करके आप आपका कैलोरीज इनटेक को कम कर सकते हो। तो आप अपने एक्सरसाइज के रूटीन में कार्डियो को मस्ट इन्वॉल्व करिए। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, आप अपने कार्ब्स को थोड़ा कम कर दीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइंड कार्ब्स को थोड़ा कम कर दीजिए, उस जगह आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लीजिए। कार्ब्स कम करने का मतलब क्या है मेरे से? आप कट डाउन मत कर दीजिए कार्ब्स को, मतलब पूरा ज़ीरो मत कर दीजिए। आप दिन में 50 ग्राम्स टू 100 ग्राम्स या फिर 100 टू 120 ग्राम्स ही कार्ब्स लीजिए दिन में। क्यों? आपका बॉडी का मेन पहला मोटिव रहता है वो एनर्जी के तौर पे कार्ब्स को यूज़ करेगा। आप अगर ज़्यादा कार्ब्स लोगे तो बॉडी कार्ब्स यूज़ करके आपका एनर्जी प्रोवाइड आपके बॉडी को कर देगा। और अगर कम, मतलब नील नहीं, कम कार्ब्स लोगे तो बॉडी पहले आपका कार्ब्स को यूज़ कर लेगा पूरा, उसके बाद देखेगा बॉडी ढूंढेगा कि मेरे को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए मेरे पास क्या बचा है। उसके पास नेक्स्ट टारगेट है उसका फैट, तो वो फैट को यूज़ करेगा आपको बॉडी को एनर्जी देने के लिए। तो अगर आप थोड़ा कार्ब्स को कम कर देते हो दिन में तो आपके बॉडी में ज़्यादा फैट बर्न होगा, आपका बॉडी कार्ब्स को छोड़ के फैट बर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक बॉडी है, आपके बॉडी में स्टोर्ड कार्ब्स है, आप 1 हफ्ता तो पहले आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा नहीं, कम कार्ब्स करने से आपको क्रेविंग्स होगा खाने का, पर आपको उसी डाइट पे रहना है। आपका पहला 1 हफ्ता आपके बॉडी में जितना कार्ब्स है वो बॉडी ख़त्म कर दिया, फिर नेक्स्ट हफ्ते से आप सेम डाइट ले रहे हो 50 ग्राम या 200 ग्राम कार्ब्स का डाइट। अब जब ले रहे हो तो आपके बॉडी देखेगा कि मेरे पास इतना ही कार्ब्स आ रहा है, तो वो उस कार्ब को स्टोर करेगा, स्टोर करने का कोशिश करेगा। फिर देखेगा बॉडी कि उसके पास सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या है, वो देखेगा उसके पास फैट है, तो वो उस फैट को यूज़ करेगा आपके बॉडी को एनर्जी देने के लिए। तो इससे आपका फैट लॉस बहुत जल्दी होगा। तो आप अपने डाइट से कार्ब्स को थोड़ा कम कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइंड कार्ब्स को कम कर दीजिए, उसकी जगह कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लीजिए। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपने कुकिंग ऑयल को कोकोनट ऑयल से रिप्लेस कर दीजिए। क्यों? कुकिंग ऑयल पे रहता है लॉन्ग फैटी एसिड्स और कोकोनट पे रहता है मीडियम चेन फैटी एसिड्स, जो आपके बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है।
आपके कोकोनट ऑयल लेने से आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म बहुत ही बूस्ट अप हो जाता है, जिससे आपका फैट लॉस बहुत ही जल्दी होता है। तो आप अपने डाइट में कुकिंग ऑयल को कैंसिल करके कोकोनट ऑयल को इंक्लूड करिए, जिससे आपका फैट लॉस बहुत ही जल्दी होगा। अब सबको पता है कि जिसके बॉडी में जितना मसल्स रहता है उसका बॉडी उतना ही ज़्यादा फैट लॉस करता है रेस्ट पीरियड में। मतलब आपको करना क्या है, आपको जिम में जाके रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना है, आपको सिर्फ कार्डियो पे नहीं रहना है, आपको वेट लिफ्टिंग करना है, आपको हेवी वेट्स लिफ्ट करना है, आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना है। क्यों? आप जब हेवी वेट्स लिफ्ट करते हो तो आपके बॉडी में मसल बनता है। मसल्स जब बनता है वो वहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। मसल्स बनता कैसे? एक अगर ए मसल हुआ तो जब इसको ट्रेन करोगे तो ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ब्रेक होके, फिर ये अपने आप को रेस्ट पीरियड में रिपेयर करेगा। मतलब ये आपके रेस्ट में भी ये काम कर रहा है, ये रेस्ट पीरियड में काम करके ये ऐसे एक्सपेंड होगा तो आपका मसल बढ़ेगा, ऐसे करके आपका मसल बढ़ता है। तो जब आप अपने जिम में जाके आप हेवी वेट लिफ्ट करोगे तो वहाँ पे तो आप कैलोरीज बर्न कर ही रहे हो, अपने मसल को ट्रेन कर ही रहे हो, पर आप जब घर में आके जब रेस्ट लोगे उस समय आपका मसल क्या करेगा, वो खुद अपने वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस करके वो अपने आप को रिपेयर करेगा। तो उस समय भी आपका कैलोरीज बर्न हो रहा है, उस समय भी आपका मसल अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, अपने आप को बिल्ड कर रहा है। इससे आपको मतलब डबल फायदा है। तो आप अपने एक्सरसाइज रूटीन में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और हेवी वेट ट्रेनिंग रखिए, जिससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। मेरा जो लास्ट पॉइंट है वो है गेट इनफ स्लीप। आप दिन में कम से कम 7 से 9 घंटे का स्लीप लीजिए। ज़्यादा स्लीप लेने से मतलब इनफ स्लीप लेने से आपको फ़ायदा क्या मिलता है? पहला फ़ायदा आपका मसल बिल्डिंग में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। आपका मसल्स रिपेयर होने में उसको टाइम मिलेगा ताकि वो अच्छे से रिपेयर हो पाए, अच्छे से ग्रो हो पाए, जिससे आपका कैलोरीज भी कम होगा, जिससे आप फैट भी लूज़ करोगे। और एक फ़ायदा होता है, आप जब स्लीप लेते हो अच्छा, जब आपका नींद होता है तब आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। टेस्टोस्टेरोन जब बूस्ट होता है तब वो और एक काम करता है, आपके फैट्स को बर्न करने में हेल्प करता है। तो एक भले दो काम। तो आप ट्राई करिए कि आप दिन में कम से कम 7 से 9 घंटे का अच्छा स्लीप ले, जिससे आपको आपके फैट लॉस जर्नी में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो ये था कुछ पॉइंट्स जिसको आप अप्लाई करके आपके बॉडी में जो जगह जगह स्टोर फैट्स है उसको आप कम कर सकते हो, आप लीन दिख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो यहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाकर मेरे को फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है तो मेरे को इंस्टाग्राम में DM कीजिए और चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।